सभी मित्रों को श्री राधे कृष्णा हरे हरे। आप सब कुशल मंगल से होंगे मित्रों, हम भी कुशल मंगल से हैं। तो मित्रों, हम आपको श्री कुल देवता की जाग या जागर रीति को जो सुना रहे थे, तो उसको सुनाने से पहले, आगे वो बढ़ने से पहले मित्रों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आपको हम अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारियाँ कथाओं के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। अच्छी तो वीडियो सुने, मनन करें, चिंतन करें। तो मित्रों, जो हमने कल आपको जो पाठ हमने सुनाया था आपको, तो आज हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, हम ये आशा करते हैं कि आप सभी मित्रजनों को, जो हमारे प्रदेश में भाई बंधु, तो अपने देवभूमि उत्तराखंड की जो हमारी जो संस्कृति है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए, तो अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में आप देंगे। तो मित्रों, हम देख रहे हैं कि जो है हम जो भी अपनी ये उत्तराखंड, अपनी देवभूमि की जो जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं, तो उसमें बहुत कम जो है हमारे उत्तराखंडी भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग हैं, जो है कमेंट बॉक्स में कोई सुझाव भी नहीं आ रहे हैं। तो मित्रों, अगर कोई भी चीज़ की अगर जानकारी अगर आदमी देता है कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यमों से, जो भी हमारे महासंतों ने, गुरुजनों ने जो भी मार्ग जो बतलाए अपनी ज्ञान वाणी पुस्तकों के माध्यम से, जो आगे को जो है प्रचार प्रसार जो करते हैं, जन जागरूक जो करते हैं, तो हमारे जो है मित्रगण उनमें ज़्यादा दिलचस्पी ले ही नहीं रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। तो अपनी संस्कृति को तो हम कह नहीं सकते मित्रों। आप लोगों से तो हम सिर्फ निवेदन कर सकते हैं कि आप इन चीज़ों को समझें, मनन करें, चिंतन करें, तो आगे को शेयर भी करें। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो, तो अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव भी देने का कष्ट करें, ताकि हम आपको अच्छी जानकारियाँ हम देते रहें आगे को। तो ये कथा, उनकी जीवन गाथा, जो जागर लगाते हैं, जो जागा लगाते हैं, डंगरिया जगह जो भी हैं, हमारी संस्कृति है जो हमारे उत्तराखंड की, तो उसको हम आप लोगों तक पहुंचाएं। आप लोग भी आगे को शेयर करते रहें। तो जो है, चलो आज हम आगे, हमने कल आपको जो बताया था, तो मित्रों, अगर आप लोगों को होता तो हम डिस्क्रिप्शन में भी जो है पीछे के पार्ट, अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं पिछली वीडियो को, तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं। तो आप उसमें जाकर के भी जो है देख सकते हैं। तो अपने सुझाव, एक निवेदन कर रहे हैं कि अपने सुझाव भी जो है कमेंट बॉक्स में दें, उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो ये आवश्यक है अपने देवभूमि के बारे में जानने का। तो आपको जो है हर्ष होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो हमने कल आपको जो सुनाई थी कि जो है सभी के लिए मंगल कामना करने की विनय प्रार्थना की जाती है। तो हमने यहाँ तक आपको पिछला जो पाठ जो सुनाया था दूसरा। तो आज हम आगे को बढ़ते हुए श्री कुल देवता की पूजा नौरता आयोजित कर भी की जाती है। तो मित्रों, आगे को और भी रोचक कथा आपके सामने प्रस्तुत होगी, तो ध्यान पूर्वक सुने, मनन करें, चिंतन करें। तो यह देवता की सर्वोत्कृष्ट पूजा विधि है। शिवकार जिन्होंने अपने गांव में मंदिर को स्थापना की होती है, सामान्यतः हर तीसरे साल नौरता लगाकर, तो नौरत लगते हैं भादव के महीने में, चैत्र के नवरात्र में भी लगते हैं, 9 दिन के नवरात्र होते हैं, तो लगाकर पूजा करते हैं। नौरता जो है मंदिर में ही आयोजन किए जाते हैं। यह 2 रात्रि भी होता है, 5 रात्रि भी होता है, 9 रात्रियों तक भी चलते हैं। मित्रों, नवरात्रि शब्द का पहाड़ी अनुरूप शब्द है। पहाड़ के मुख्य मंदिरों में सामूहिक रूप से चैत्र या भाद्रपद की नवरात्रि में शिवकारों द्वारा यह आयोजन किया जाता है। इन दिनों के अलावा अन्य शुभ दिनों के शुक्ल पक्ष की तिथियों में भी लोग अपने अपने
द्वारा स्थापित मंदिरों में अपनी परंपरा के अनुसार या किसी खास संकल्प के तहत नौरता आयोजित करते रहते हैं। सामूहिक नौरतों में गांव पड़ोस सभी परिवार के जाति पात के भेद बिना अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहयोग करते रहते हैं। बाकी खर्चे आयोजक या पुजारी जो होते हैं मंदिर के, उनके परिवार वाले वहन करते हैं, और बाकी आस पड़ोस जो भी हैं वो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है आगे को वो जो है दान पुण्य जो भी है वो करते हैं। तो नौरता की तिथि से पहले मंदिर की साफ सफाई, लिपाई पुताई, उनकी सजावट जो आदि किया जाता है। जगरिया की जगह जो है उस टाइम पर नौरतों में जो है जो जगरिया होता है वो नहीं होते हैं, तो दास होते हैं जो जिनके पास ढोल, उनकी टीम होती है। जैसे उनके पास ढोल होता है, मतलब जो भी उनके वाद्य यंत्र होते हैं वो होते हैं दास के पास। तो डंगरिया पुरोहित जी को भी आमंत्रित किया जाता है। जो डंगरिया लोग होते हैं जिनके शरीर में देवता अवतरित होते हैं और जो पुरोहित होते हैं उनको भी आमंत्रित किया जाता है। मित्रों, नौरता की पूजा की विशेषता यह है कि देवता की दोहरी पूजा होती है। एक पूजा पुजारी व ब्राह्मणों द्वारा मंदिर के अंदर होती है, तो दूसरी पूजा जो है मूल पारंपरिक विधि से रात्रि में होती है। जो मंदिर के अंदर पुजारी होता है, ब्राह्मण होता है, तो वो जो पुरोहित होता है, जो पुजारी होता है वो अंदर करते हैं, और जो ब्राह्मण द्वारा जो मंदिर के अंदर होती है, और दूसरी जो होती है पारंपरिक विधि से वो रात्रि में जो नवरात्र लगते हैं मित्रों, धुनी होती है। तो मंत्रोच्चारण द्वारा मंदिर के अंदर स्थापित गोलू देवता की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं, और उसके बाद वस्त्र पुष्प फल पत्र नैवेद्य अर्पित किया जाता है। गोलू देवता को नहलाने के बाद में जो है ये सारी चीज़ें, फल फूल, नवरात्रि, ये जो है पुष्प, ये उनके जो है अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद सुबह की आरती होती है। दिन में देवता को परंपरागत पकवानों का भोग लगाकर उसकी आरती की जाती है। रोजाना दिन में मंदिर में आरती के बाद भंडारा होता है। देवता की जब देवता को भोग लगाने के बाद जो है सभी को जो है वो प्रसाद रूप सबको बांटा जाता है। यह प्रसाद घर के सदस्यों के लिए भी भेजा जाता है, ले जाते हैं। शाम को रोज महाआरती होती है। समस्त सौकार परिवार सहित खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए आरती पुजारी डंगरिया वो ब्राह्मण जनों के पीछे मंदिर वो धुनी की 3 परिक्रमाएं करते हैं। पीछे इस आरती में ढोल नगाड़े मजीरा भूंकर तूरी बीन बाजा बजाया जाता है। जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं मित्रों, तो वो दास द्वारा वो बजाए जाते हैं। ब्राह्मणों जनों द्वारा जो है मंत्रोच्चार करते हुए शंख बजाया जाता है, घंटी बजाई जाती है, और कभी कभी तो अच्छी आरती के माहौल में डंगरियों के शरीर में देवता अवतरण भी हो जाते हैं, और डंगरिया धुनी के चारों तरफ समस्त गाजे बाजे के साथ नर्तन भी करते हैं, और यह बड़ा सम्मोहक दृश्य होता है। मित्रों, अगर पूजा में कहीं कमी दिखी तो इस दौरान डंगरिया इसके बारे में बताता है। महाआरती के बाद भजन संध्या का जो आयोजन होता है मित्रों, रात्रि 9-10 बजे तक सामूहिक भजन गायन होता है। 10 बजे के बाद दास व अन्य गायक गोलू देवता की जीवन गाथा बाजे के साथ शुरू करते हैं। रोजाना अलग अलग प्रकरण की गाथा गाई जाती है। रोज जितने 9 दिन में रोज जो है अलग अलग गाथाएं, जैसे ही हम आपको ये इनके जो उनके बारे में जो बता रहे हैं आपको छोटे छोटे पार्ट में, तो ऐसे ही वो रोज जो है अलग अलग गाथा, हमने कल आपको अलग था, आज अलग गाथा है, तो उसको आगे को बढ़ते रहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि वो आगे को अलग अलग जीवन में जैसे जैसे दिनचर्या होती है ऐसे ऐसे उनकी बारे में वो गाथा गाई जाती है। तो सभी ग्राम के लोग धुनी में प्रज्वलित अग्नि तापते हुए गाथा सुनते हैं। गाथा गायन के देवता अवतरण मोड़ में पहुंचने से पहले धुनी तेज कर दी जाती है, तो उसके चारों ओर सफाई की जाती है। शुद्धता के लिए गंगा जल व गौमूत्र का छिड़काव होता है। इसी समय वहाँ ध्यान में बैठे डंगरियों में देवता का अवतरण होने लगता है। वे तरह तरह की आवाज़ें निकालते रहते हैं और उनके शरीर में ऐंठन जैसी दिखती है। फिर सहसा दास द्वारा वीरता के पद गायन वो ढोल वो अन्य वाद्य यंत्रों में के उच्चित बाजन के साथ डंगरी गाथा के अनुसार अभी
अभिनयात्मक नृत्य करते हुए धुनी के चारों ओर घूमने लगते हैं। नौरता में गोलू देव के डंगरिये के अलावा अन्य देवताओं जैसे सैम, कालसिन, छुरमल, गंगनाथ, भनेरिया, नरसिंह, अन्य साथी देवताओं के डंगरिये भी मंदिर में आते हैं। ये सब साथ में अपने अपने पारंपरिक हथियार लहराते हुए ढोल की धुन में धुनी के चारों ओर नाचने लगते हैं। सभी उपस्थित जन हाथ जोड़े इस भव्य सम्मोहक नर्तन को देखते हुए लोग दूर दूर से इस नर्तन को देखने यह कहते पहुंचते हैं कि आज कई देवताओं के दर्शन करेंगे। यह नर्तन बहुत देर तक चलता रहता है। सभी डंगरिये अवतरित अवस्था में उपस्थित लोगों को धुनी की राख का टीका लगाते हैं। वो दुखियों के दुख हरण का आश्वासन देते हैं या उपाय बताते हैं। इस धुनी की राख को टीका लगाने की विभूति लगाना भी कहते हैं। यहाँ तक कि घर में पड़े किसी बीमार या लाचार के लिए भी विभूति आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा से विभूति प्राप्त कर इसे उस व्यक्ति के माथे पर गोलू जी की जय जयकार करते हुए लगाते हैं। तो मित्रों, ये हमारा पार्ट 2 का जो हमने अभी तक आपको ये कथा जो आपको ये गाथा जो अभी सुनाई है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, क्योंकि डाउनलोड में भी बहुत टाइम लग जाता है मित्रों। एडिटिंग करना फिर डाउनलोड करना तो बहुत टाइम लग जाता है। नेटवर्क भी स्लो हो जाते हैं, चलता नहीं है। तो इसीलिए जो है हम आपको ये छोटे छोटे अध्यायों में पाठों में जो है आपको ये जो है सुना रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम जो है आपको और भी रोचक कथा और जो है जो हमने अगर आपने पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो हमने उसका जो है लिंक हम इसमें हम दिया हुआ है, आप जाकर के उसको भी आप देख सकते हैं। मित्रों, देखो, सुनो और अपनी हमारे सभी उत्तराखंडी अपने भाई बहन, बड़े माताएं बहनों से, बुजुर्गों से निवेदन भी हम करते हैं कि आप जो है इन बच्चों के सामने सुने, इनको भी सुनाएं और इनसे चिंतन भी करवाएं। अपनी जो देव संस्कृति के बारे में जो भी हमारे महानुभाव ने, हमारे जो है ज्ञानियों ने, जो भी हमारे जो पूर्वज जो थे, जिन्होंने भी जो कुछ देखा सुना, तो उन्होंने इन पुस्तकों के माध्यम से जो है और ये हम लोगों तक ये चीज़ें जीवित रखी हुई हैं। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम सभी का कि अपने उत्तराखंड, अपनी देवभूमि की संस्कृति का, तो इसको हम आगे को भी इसी तरीके से जीवित रखें, आगे को जो है इसका प्रचार प्रसार करते रहें। तो अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन है तो वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाएगी। मित्रों, इसीलिए हम बार बार आप लोगों से भी विनम्र निवेदन करते हैं कि आप वीडियो देखें, अच्छी लगे तो आप शेयर, लाइक, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव दें। हमें भी जो है आपका सपोर्ट जब मिलेगा, हमारा भी जब हौसला बढ़ेगा, तो हम भी आपको जो है अपनी देवभूमि उत्तराखंड तपोस्थली के बारे में जितनी जानकारी हमें मिलेंगी तो हम आपको जो है इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। बस सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। तो मित्रों, हम भी इसी आशा में रहते हैं। इसी आशा के साथ हम आज की वीडियो यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आपको आगे को बढ़ते हुए ये गाथा सुनाएंगे। जाग जगरिया जो भी हमारे यहाँ जो परंपराएं जो चली आ रही थी प्राचीन काल से, और आप जो है बने रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव दें। श्री राधे कृष्णा, हरे हरे।